दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गार्ग और आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मध्यकालीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों मध्यकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था इस्लाम का प्रसार करना। दोस्तों होता क्या था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह पर मदरसे बनाए जाते थे और मदरसों के पास ही क्या किया जाता था कि एक मकतब बनाया जाता था। दोस्तों आप लोगों को बता दूं मकतब में होता क्या था। मकतब में इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी, मकतब में कुरान शरीफ का पाठ पढ़ाया जाता था। साथ ही होता क्या था, इस्लामिक इतिहास का एवं इस्लामिक दर्शन का भी बहुत अच्छा अध्ययन कराया जाता था। इस्लामिक इतिहास के अंतर्गत इस्लाम में होने वाली विभिन्न लड़ाइयां तथा इस्लामिक महापुरुषों के बारे में परिचय करवाया जाता था। बालकों को यह भी ज्ञान दिया जाता था कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म एक दुनिया में सबसे अच्छा धर्म है, ताकि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सके। दूसरी बात, जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य था वह था इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। दोस्तों इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया जाता था कि बालकों को इस्लाम और गैर इस्लाम के भेद बताए जाते थे। बालकों में धर्म और अधर्म की शिक्षा दी जाती थी। बालकों को यह बताया जाता था कौन सी बातें धार्मिक हैं और कौन सी बातें अधार्मिक है, क्योंकि इस समय क्या था कि धर्म का विशेष महत्व था और बालकों को अधार्मिक होने से बचने के लिए यह शिक्षा प्रदान की जाती थी। तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य था उस उद्देश्य को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इस उद्देश्य से अक्सर प्रश्न आते हैं। तो तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य था वह था इस्लामिक राज्यों का प्रचार प्रसार करना। दोस्तों मध्यकालीन भारत में इस्लामिक राज्यों का प्रसार प्रसार करने के लिए बालकों को युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। बालकों को युद्ध कला में निपुण बनाया जाता था। इसके लिए क्या किया जाता था कि बालकों को घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी। अच्छा घोड़ा कैसे दौड़ा सकता है, तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती थी। अच्छी तलवार कैसे चलाई जा सकती है, युद्ध में कूटनीति का प्रयोग कैसा करना है, युद्ध में चढ़ाई किस प्रकार से करनी है, आदि आदि शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। युद्ध में विभिन्न प्रकार की कलाबाजियां सिखाना और साथ ही युद्ध में विजय प्राप्त किस प्रकार से कर सके, अपने धर्म के लिए मर मिटना आदि शिक्षाएं मध्यकालीन भारत में दी जाती थी। दोस्तों इसके बाद देखते हैं जो चौथा उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यह बहुत ही अच्छा उद्देश्य था। इसके अंतर्गत बालकों में यह शिक्षा प्रदान की जाती थी कि उनका चरित्र निर्माण किस प्रकार हो सके। दोस्तों चरित्र निर्माण के लिए बालकों को ईमानदारी पूर्वक रहना, किसी से उधार ना लेना, यदि उधार ले लिया तो उसको समय पर चुकाना, झूठ ना बोलना आदि इस प्रकार की बहुत अच्छी शिक्षाएं भी मध्यकालीन भारत में चल रही थी। दोस्तों इसके अलावा यदि मध्यकालीन भारत की शिक्षा पर प्रकाश डालें तो क्या होता है, देखने में आता है कि मध्यकालीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वह पुरुषों के आसपास तक सीमित थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। स्त्रियों को उतना ज्यादा, जैसा कि प्राचीन भारत में बहुत ही विदुषी महिलाएं थीं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके साथ में शिक्षा प्राप्त करती थी, उस प्रकार की शिक्षा महिलाओं को अब प्राप्त नहीं हो रही थी। महिलाएं भोग एवं विलास की सामग्री मात्र बनकर रह गई थी। लेकिन फिर भी यदि कहा जाए तो मध्यकालीन भारत की जो शिक्षा थी प्राचीन कालीन की शिक्षा से अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारत में जो भी शिक्षा थी वह इस्लाम के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। मुख्य रूप से यदि कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में कहें तो मध्यकालीन भारत की शिक्षा का उद्देश्य यही था कि इस्लाम का प्रसार किस प्रकार हो, इस्लाम का विकास किस प्रकार हो और जो कुछ भी हो वो सब इस्लाम का राज्य किस प्रकार से निर्माण हो सके, इस्लामिक के राज्यों में वृद्धि किस प्रकार हो सके, सब कुछ कुल मिलाकर इस्लाम के आसपास ही शिक्षा रही। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।